भगवा किसी की जागीर नहीं, ना कोई नारा किसी की जागीर है, ना मुसलमान को अधिकार है कि जय श्री राम नहीं बोल सकते, ना किसी और पार्टी को अधिकार है कि मैं भगवा नहीं पहन सकती। देश हमारा है, दिल्ली हमारी है, हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। और आप दिल्ली के जो बदलते स्वरूप को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने किसको चुन लिया। संजय सिवाल, शबनम किसी के बाप का नहीं है, देश हम सबका है। 22 जनवरी को शबनम खान जी कह रही है ये पार्टी जो है ये सबकी पार्टी है, साधारण व्यक्तियों की पार्टी। सबकी पार्टी है ये, और हमें कोई जय श्री राम बोलने तो एतराज नहीं है। जबरदस्ती बुलवाओगे तो एतराज है। अपने आप बोल सकते हैं तो कोई हमें एतराज नहीं है, अपने मर्जी से हम बोल सकते हैं जय श्री राम, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर कोई किसी पे दबाव देकर बुलवाएगा उस पर एतराज है हमें। अपनी मर्जी से हम जय श्री राम भी बोल सकते हैं, वंदे मातरम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। खराब शब्द निकाल दूं तो माफ़ी चाहूँगी कि अगर क्योंकि उनके लिए मेरे लिए वही शब्द चंगू मंगू जितने भी हैं, ये लोग बैठकर जनता को छलने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तिमारपुर में शायद आप भी साथ थे और आपने देखा था क्या गंदगी है। क्या आपको ये लोगों को दिखाई नहीं देता इनके चेहरों का हाल? क्या इनको सम्मान से ही जीने का अधिकार नहीं है? वोट देने ये जाएंगे लेकिन इनकी कॉलोनी अनऑथराइज होगी, तो फिर वोट ऑथराइज कैसे होगी? तो हमारा मुद्दा है कि जो भी ऑथराइज वोट है हर व्यक्ति उस सम्मान का अधिकारी है जो दिल्ली का नागरिक है, सारी सुविधाओं का अधिकारी है। तो हमने ठाना है, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एस ने ठाना है कि हर व्यक्ति को, दिल्ली के हर नागरिक को सम्मान सहित सारी सुविधाएं मुहैया कराना है। और अगर आप हमें चुन के देंगे, सरकार हमारी बनवा देंगे, तो फिर तो आपको सोचने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद खड़े रहेंगे आपके साथ और एक एक जन सुविधा, एक एक स्कूल, एक एक गली, लंदन पेरिस जैसी नहीं, मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ, दिल्ली जैसी बना दी जाएंगी। जो दिल्ली जो हम जानते थे, खूबसूरत दिल्ली, सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले भारत को, तो हम सोने की चिड़िया की तरफ लेकर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और आज हमारी टीम पहुंची है तिमारपुर विधानसभा। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी अमीरी गरीबी के बीच से होगी न्याय की जीत, वोट आपके हाथ में, करो चक्की की जीत। चुनाव चिन्ह है चक्की और तिमारपुर से जो उम्मीदवार है वह श्री रामराज सिंह जी, उम्मीदवार तिमारपुर विधानसभा। और भी अन्य लोग आ रहे हैं, पीछे पब्लिक की बैठने की जगह है, यहाँ पर लोग, ये जितने भी नेता आ रहे हैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एस के, वो अपनी बात रखेंगे जनता के बीच में। और हमारा सवाल ये रहेगा कि आपके मुख्य एजेंडा क्या है? अगर आपकी सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है, तो उनके क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे? इन्हीं मुद्दों पर सीधा चर्चा करेंगे शबनम खान जी से, रामराज जी से और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से। शबनम खान जी और उनकी पूरी टीम हमारे साथ आई है। जानते हैं तिमारपुर की विधानसभा का तो मुद्दा आप उठा ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरी दिल्ली के लिए आपने कोई रूपरेखा रणनीति बनाई है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम 70 की 70 विधानसभा लड़ाने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ ही हैं संजय भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये जनता का प्यार था जो हमें यहाँ तक खींच लाया था। जनता ने एक जनसभा रखी और हम सब दौड़े दौड़े चले आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे सारे जो पार्टी के वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता आप साथ देख रहे हैं, हमारे को वोट का लालच नहीं है। मैं आपसे हर बार कहती हूँ, वोट के लिए नहीं आ रहे हैं, हम काम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम सालों से काम कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जब हम बिना पद के आपके लिए इतनी लंबी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो अगर आप हमें वो सरकारी पद दे देंगे जिन पर वो, खराब शब्द निकाल दूं तो माफ़ी चाहूँगी कि अगर क्योंकि उनके लिए मेरे लिए वही शब्द चंगू मंगू जितने भी हैं, ये लोग बैठकर जनता को छलने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तिमारपुर में शायद आप भी साथ थे और आपने देखा था क्या गंदगी है। क्या आपको ये लोगों को दिखाई नहीं देता इनके चेहरों का हाल? क्या इनको सम्मान से ही जीने का अधिकार नहीं है? वोट देने ये जाएंगे लेकिन इनकी कॉलोनी अनऑथराइज होगी, तो फिर वोट ऑथराइज कैसे होगी? तो हमारा मुद्दा है कि जो भी ऑथराइज वोट है हर व्यक्ति उस सम्मान का अधिकारी है जो दिल्ली का नागरिक है, सारी सुविधाओं का अधिकारी है। तो हमने ठाना है, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एस ने ठाना है कि हर व्यक्ति को, दिल्ली के हर नागरिक को सम्मान सहित सारी सुविधाएं मुहैया कराना है। और अगर आप हमें चुन के देंगे, सरकार हमारी बनवा देंगे, तो फिर तो आपको सोचने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद खड़े रहेंगे आपके साथ और एक एक जन सुविधा, एक एक स्कूल, एक एक गली, लंदन पेरिस जैसी नहीं, मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ, दिल्ली जैसी बना दी जाएंगी। जो दिल्ली जो हम जानते थे, खूबसूरत दिल्ली, सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले भारत को, तो हम सोने की चिड़िया की तरफ लेकर जाएंगे। मेरे सारे जितने साथी हैं, मैं देख रही हूँ,
दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जनता का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, और मुस्लिम कम्युनिटी को कहते हैं कि शबनम खान जी मुस्लिम कम्युनिटी तो भाई किसी और पार्टी की तरफ जा ही नहीं सकती। क्यों? मुसलमान क्या जर खरीद गुलाम है किसी पार्टी के? मुसलमानों को क्या खरीद रखा है कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी ने? ये मुसलमान जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं आप पहचानिए, सारे मुसलमान दिल्ली का कह रहा है शबनम खान जी अगर हैं तो दिल्ली का मुसलमान फिर राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ है, फिर कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पर मुसलमान की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुसलमानों को दूसरी पार्टियां ठगती आ रही हैं, इसलिए मैंने मुसलमान का मुद्दा उठाया। हमारे लिए तो हम तरह तरह के अलग अलग कलर के फूल है, गुलदस्ता एक है, खूबसूरत है, देख रहे हैं आप कैसे सजा हुआ है, कोई पगड़ी में सजा हुआ है, कोई तिलक में सजा हुआ है, कोई शबनम खान भगवा में सजी हुई हैं। तो ये हमारा भारत है, हमारे भारत का कल्चर है। हमारी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी जन जन तक पहुंच रही है और ये आज से काम नहीं कर रहे हम, ये तो आपने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का नाम आज लेना शुरू किया पत्रकार बंधुओं ने, काम तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। थोड़ी सर आपसे चर्चा करते हैं। मैं सुन रहा था कि आप भी जनता को संबोधित कर रहे थे और एक अच्छा जनसैलाब आज पब्लिक आ रही है और आपकी बातों को सुन भी रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जनता का तो प्यार है और इस प्यार के का कोई मोल तो होता नहीं है, और हम लोग दिल्ली के वासी हैं और दिल्ली में रहते हैं। 10 साल से दिल्ली को एक फर्जीवाल ने ठग रखा है जो कहता था कि मैं इस दिल्ली का बेटा हूं, और जब बेटे के करतूत देखी गई तो वो कपूत निकला, और उस कपूत को हम लोग दिल्ली से भगाने का काम कर रहे हैं और उनकी गलतियों को अपनी जनता से सुधरवाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का जो गठन हुआ वो ज़मीनी नेताओं के कारण हुआ। आज हर पार्टी जनता को ठगने का काम कर रही है। जैसा कि शबनम बहन ने कहा कि किसी भी पार्टी में ये किसी की भी औकात नहीं है कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए, लेकिन राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की ये औकात भी है और नीयत भी है कि वो उसने मुख्यमंत्री का चेहरा जनता को दिया है और उसको ही आगे बढ़ाया है। और सभी तरह के और सभी धर्मों का राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सम्मान करती है। और इनकी बातों से सहमत है सर? बिल्कुल सहमत हूँ। वजह ऐसी तो कोई खास नहीं की वजह है, लेकिन क्या है कि जनता जो लूटी जा रही है ये सबके सामने है। कोई कुछ बोल के लूटता है, कोई कुछ बोल के लूटता है। केजरीवाल जी ने तो दारू बांट बांट के लूटा है, सबको दारू की लाइन में लगा दिया। माता बहनें इतनी परेशान हुई है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके घरों में जाके पूछिए कि जो पी के आते थे और गिर पड़ के पीटते थे, उनको पता चलता था कि क्या हो रहा है। तो ये दारू का काम करके तो केजरीवाल जी ने दिल्ली को बिल्कुल ही जानूम बना दिया। वाले समय में अगर आपकी पार्टी बनती है दिल्ली विधानसभा में तो दारू के ठेके बंद हो जाएंगे? पूरी बैन, बिल्कुल एकदम से। नशा मुक्त दिल्ली। अच्छा, जो फ्री है जैसे 200 यूनिट पानी है, बिजली है और भी बस की सेवा है, अगर आपकी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है तो ये बंद हो जाएगी? नहीं, इसमें हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें आपके सामने आ जाएगा और वो सारी जनता के सामने आ जाएगा, उसमें पता चलेगा। मैं ये कह रहा था जो पब्लिक के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बस फ्री है तो होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको ऐतराज़ नहीं। जो अच्छी चीज़ें हैं तो हमारे लिए सहमति है, उसके लिए हमको कोई ऐतराज़ नहीं। जो गलत चीज़ें हैं उनके लिए हमें ऐतराज़ है, हमारी पार्टी को ऐतराज़ है, हमारे सुप्रीमो को ऐतराज़ है। जब आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि पहली बार किसी ने जन जन की चिंता की है और जन जन तक कैसे सुविधाएं पहुंचेंगी इसका हमारे पास प्लान है। प्लान नहीं बताएंगे वरना केजरीवाल जी कहेंगे ये मेरा। अच्छा चलिए एक बात और बता दीजिए, कब बताने का समय आएगा ये और बताइए। थोड़ा चुनाव और पास आने दीजिए। नहीं, जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा दिल्ली में और हम लोग पीसी करेंगे तो आप सब पत्रकार बंधुओं को खुल के बताएंगे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं दिल्ली को, दिल्ली में कैसे बदलाव होगा। तो ये आपको बताने के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। इतना काम हमने कर रखा है, शायद जनता जैसे ही जानती जाती है कि शबनम खान जी आ रही हैं, संजय भाई आ रहे हैं, ये मनोज मित्तल, ये सब लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जनता के लिए लाखों काम कर रखे हैं ऑलरेडी। इन चेहरों को पहचान की जरूरत नहीं है। तो जब पहचान की जरूरत नहीं रहती, काम आपका बोलने लगता है तो फिर जनता आपको जय हिंद जय भारत करके जिता देती है। सत्ता आ रही है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी है इसकी, बाकी सबको हार का मुंह देखना। अच्छा, एक अहम सवाल आखिरी में चलते चलते, नाम है शबनम खान, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है और भगवा रंग आज आपने पहन रखा है। भगवा किसी की जागीर नहीं, ना कोई नारा किसी की जागीर है, ना मुसलमान को अधिकार है कि जय श्री राम नहीं बोल सकते, ना किसी और पार्टी को अधिकार है कि मैं भगवा नहीं पहन सकती। देश हमारा है, दिल्ली हमारी है, हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। और आप दिल्ली के जो बदलते स्वरूप को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने किसको चुन लिया। संजय सिवाल, शबनम खान। 22 बाप का नहीं है, देश हम सबका है। 22 जनवरी को जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम की,
तो हमारी एक ही बहन दिल्ली से चलकर अयोध्या पैदल गई और दिल्ली में एक भी गुंडा ऐसा नहीं मिला जो इनको छेड़ पाए। तो ये भगवा कलर का पहचान है। वैसे भी ये पार्टी जात पात की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जात पात की पार्टी नहीं है, ये दंगाइयों की पार्टी नहीं है, ये एकता की पार्टी है। शबनम खान जी कह रही है ये पार्टी जो है ये सबकी पार्टी है, साधारण व्यक्तियों की पार्टी। सबकी पार्टी है ये, और हमें कोई जय श्री राम बोलने तो एतराज़ नहीं है। ज़बरदस्ती बुलवाओगे तो एतराज़ है। अपने आप बोल सकते हैं तो कोई हमें एतराज़ नहीं है। अपने मर्जी से हम बोल सकते हैं जय श्री राम, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई किसी पे दबाव देकर बुलवाएगा उस पर एतराज़ है हमें। अपनी मर्जी से हम जय श्री राम भी बोल सकते हैं, वंदे मातरम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। जय श्री राम सारे मुसलमान बोल रहे हैं, जय श्री राम भी बोल रहे हैं, वंदे मातरम भी आपके सामने ही बोल रहे थे। जबरदस्ती किसी के साथ कोई भी ना करे। प्यार से बोलोगे तो जी इंदु जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, बड़ा खुश है, आज कार्यक्रम भी सफल रहा। किसका धन्यवाद करना चाहिए? मैं पूरी जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर ये जनता ना होती तो हम कुछ नहीं होते, और अगर ये ना होते, हमें कोई सुनने वाला नहीं होता, तो हम किसको कुछ अपनी बातें बता पाते, हम किसी को नहीं बता पाते। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बोला कि बसें फ्री और ये सब कुछ फ्री, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हमारी जनता भी कहती है उन्हें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हम फ्री में बांटना भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे सबको सस्ता मिले, सबको मिले, जो सुविधाएं मिले वो सबको मिले। ना किसी नारी को फ्री चाहिए, ना किसी पुरुष को फ्री चाहिए। और फ्री करके तो केजरीवाल ने सबको निकम्मा बना दिया है। हमारी सरकार किसी को निकम्मा नहीं बनाएगी। सर, आपकी कविताओं में बड़ा जोश था, लोग बड़ी तालियां बजा रहे थे। कहाँ से आज आपने कविता लिखी थी? मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूँ और मैं हड्डी का डॉक्टर भी हूँ, ऑर्थो में डॉक्टर भी हूँ। इस पार्टी में मैं लगातार 7 साल से का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। इस पार्टी का जो उद्देश्य बनी है, राजपा जो एस बनी है, इसका उद्देश्य ये है कि आज तक जो वादे किए हैं नेताओं ने, वो झूठे वादे किए हैं। जो लंबी झूठ बोलता था पहले मोदी जी, अब उससे ज़्यादा झूठ बोलता है केजरीवाल। इसलिए एक अच्छी सी कविता सुना दी हैं एक अच्छे सा दुआ या कविता का गजब सा तेरे शहर का दस्तूर हो गया, गजब सा तेरे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया, दिल्ली में दीवाना बिना पढ़े लिखे होशियार मशहूर हो गया। निहारिका जी हमारे साथ है। निहारिका जी देखिए, मुस्कुरा रहे आप, एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सिर्फ यही है कि हमारे इस तिमारपुर की विधानसभा से जो हमारे राम भैया खड़े हुए हैं, उनको यहाँ की जनता पूरी तरह से सपोर्ट करे, क्योंकि वो आम पब्लिक में से ही उठ के आए हैं और आम पब्लिक का दर्द मैं भी और आप भी, हम दोनों जानते हैं। जो हमारी परेशानियाँ हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। तो हमारी पूरी पार्टी की, राम भैया की, विधानसभा के जितने भी यहाँ पे सब लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का कर्मठ से यही कोशिश रहेगी कि हम उन सबकी परेशानियों को 1 बाय 1 करके दूर करने की कोशिश करें। आपने मेरा नाम अशोक कुमार गौतम है, मैं संगठन परिषद दिल्ली महासचिव। तो आप ये पूछे थे कि फ्री बंद हो जाएगा का, फ्री देना क्यों है? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो ये फ्री की इनको जरूरत है? नहीं है ना, सभी आजकल सक्षम कर सकते हैं ना, तो फिर ये लालच क्यों? अगर मैं कहीं किसी को फ्री दूंगा तो वो कहीं से मैं कवर तो करूंगा ना उसको, तो वो भ्रष्टाचार होगा। तो ना हमें फ्री पानी की जरूरत है, ना फ्री बिजली की जरूरत है, ना फ्री डीटीसी बस की जरूरत है। रामराज जी हमारे साथ है। आपके गले में माला डाली गई। शबनम खान जी का कहना है कि विधायक घोषित कर दिया आपको, जनता का प्यार आपको मिल रहा है, अब विधायक आप बनने वाले हैं, ऐसा शबनम खान जी और आपकी पार्टी के लोगों का कहना है। तो विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम कौन सा होगा? जनता के सेवा में सबसे पहले तो मैं सफाई करवाऊंगा और स्वच्छ पानी की व्यवस्था करूंगा पीने के लिए। जो जनता बिल्कुल परेशान है, गरीब आदमी जो है कहीं गुरुद्वारों में जाता है 1 बोतल पानी लेता है, कहीं मंदिर में जाता है, फिर भी लोग वहाँ मना कर देते हैं कि बोतल मत भरो। मैं सबसे पहले ये 2 काम करूंगा बस। काम आपके अहम रहेंगे, स्वच्छता जी।